Hello guys, welcome to Struggle Academy. Dear student, it's my lecture number 8. Today I will teach about article. Student, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट को 1 बाय 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में स्टूडेंट आज हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग मोस्टली 8 पार्ट को देखते हैं, 8 पार्ट को, नाउन प्रोनाउन इस तरीके। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में हमारा जो 8वां पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो इंटरजेक्शन होता है। लेकिन स्टूडेंट, आज के समय में इन प्रेजेंट डेज जो इंग्लिश एक्सपर्ट हैं, जो अंग्रेज़ी के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत शामिल किया हुआ है। तो हम आज आर्टिकल के ही बारे में पढ़ेंगे। अतः स्टूडेंट, आप इसको समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग 8 पार्ट को ना पढ़ के 9 पार्ट को पढ़ेंगे, और न हमारा एक पार्ट आपका उसी के अंतर्गत आर्टिकल होता है स्टूडेंट। तो आर्टिकल स्टूडेंट, आर्टिकल मैं समझ रहा हूँ कि अधिकतर लोग जानते हैं। आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग जो है 3 वर्ड का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। तो ये वर्ड कौन कौन से हैं? ए एंड द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आर्टिकल होता क्या है पहले लिख लें। आर्टिकल, तो स्टूडेंट जो आर्टिकल होता है एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। आर्टिकल वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। इट इज टू टाइप्स। तो स्टूडेंट, आर्टिकल जो है एज एडजेक्टिव वर्क करता है। इट, तो इट हैज़ 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट। आर्टिकल को 2 भागों में हम लोग बांटेंगे। फर्स्ट हमारा है डेफिनिट आर्टिकल, और सेकंड हमारा है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो स्टूडेंट, हमारा जो आर्टिकल का फर्स्ट प्रकार है डेफिनिट आर्टिकल, और सेकंड जो है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो स्टूडेंट, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग जो है द का प्रयोग पढ़ते हैं, और बाकी जो शेष 2 बचते हैं उसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ए एन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है डेफिनिट और इनडेफिनिट को इन डिटेल देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, अब हम डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल में फर्स्ट है डेफिनिट आर्टिकल। इसके अंतर्गत फर्स्ट, तो इसके अंतर्गत आपको कई पॉइंट में हम बताएंगे स्टूडेंट कि द का प्रयोग कहाँ पे करें। तो स्टूडेंट, सभी दिशाओं से पूर्व द का यूज़ किया जाता है। जैसे, तो स्टूडेंट, सभी दिशाओं के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे, तो 4 दिशाएं मेन होती हैं।
तो उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द हाउस इज टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो दो एग्जाम्पल है स्टूडेंट। फर्स्ट में बताया जा रहा है कि जो सन है वो ईस्ट में जो है उगता है, तो ईस्ट दिशा है, इसके पहले हमने द का प्रयोग किया। इसी तरीके सेकंड में बताया जाए घर जो है नॉर्थ दिशा की ओर है, तो नॉर्थ आपका है, इसके पहले भी हमने द लगाया है स्टूडेंट। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब जो है ध्यान दें, सूर्य चांद इनके पूर्व और आकाश के पूर्व, आकाश मीन्स स्काई, इनके पूर्व हमेशा आप द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। सूर्य चांद आकाश ETC के पूर्व द का यूज किया जाता है। जैसे तो स्टूडेंट, तो इसके अंतर्गत हम पुनः फर्स्ट वाली एग्जाम्पल को ही ले सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल चेंज कर दे रहे हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द लाइट ऑफ द मून इज कूल, the birds fly in the sky। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, तो देखें तीनों में क्रमशः सन, मून और स्काई, इनके पूर्व जो है मैंने द का यूज किया है, अतः आपको भी आगे यूज करना होगा इनके साथ द का प्रयोग स्टूडेंट। अब इसको स्टूडेंट डिलीट करते हैं और आगे टॉपिक पे आते हैं, पॉइंट पे। स्टूडेंट कोई भी धार्मिक बुक हो तो उसके पूर्व जो है हमेशा द का प्रयोग करें। उदाहरण के तौर पे तो हमारा 3 पॉइंट ये होगा, सभी धार्मिक या पवित्र किताबों, ग्रंथों के पूर्व द का यूज़ किया जाता है। जैसे द रामचरित, द रामचरित मानस
is written by तुलसीदास। तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल दिया है, एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। द महाभारत इज द लॉन्गेस्ट या बिगेस्ट कहेंगे स्टूडेंट, ज़्यादा उचित रहेगा। इज़ द बिगेस्ट होली बुक ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट में कहा जा रहा है कि रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखित है, तो रामचरितमानस एक पवित्र बुक है, इसके पूर्व द का प्रयोग मैंने किया। इसी तरह महाभारत के विषय में बताया जा रहा है कि यह विश्व की जो है सबसे बिग जो है बुक है, होली बुक है, पवित्र बुक है, इसलिए इसके पूर्व ही जो है द का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट इसको मिटा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं पॉइंट पे। अब स्टूडेंट पॉइंट नंबर हमारा 4 आता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कभी कभी जो है हम लोग एडजेक्टिव के पूर्व भी द का प्रयोग करते हैं। तो एडजेक्टिव के पूर्व द का प्रयोग आप कब करेंगे? जब प्रॉपर नाउन से पूर्व आपका एडजेक्टिव आता है और ऐसी स्थिति में, फिर से स्टूडेंट ध्यान दें, जब प्रॉपर नाउन के पूर्व एडजेक्टिव आता हो और ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव के कारण जो है प्रॉपर नाउन का प्रभाव कम हो जाता है, अतः इसके साथ जो है ऐसी स्थिति जब बने तब जो है आप द का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं एग्जाम्पल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको आसानी रहेगी। जब प्रॉपर नाउन से पूर्व एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव से पूर्व द का यूज करते हैं। जैसे आई हैव read about the great अशोका। तो स्टूडेंट इसका मतलब हुआ कि मैंने अशोक महान के विषय में पढ़ा है। स्टूडेंट आप जानते हैं अशोक एक बहुत बड़ा बादशाह या राजा हुआ करता था। तो अशोक से क्या है, अशोक क्या है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पूर्व आप देखेंगे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एडजेक्टिव। और ऐसी स्थिति में जो है हम एडजेक्टिव से पूर्व जो है देखें द का प्रयोग किए हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब अगला पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट जो है हम। तो स्टूडेंट कुछ कंट्री हैं उनके पूर्व भी हम द का प्रयोग करते हैं रेयर केस में। जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, और जब ब्रिटेन का नाम जो है हम कंप्लीट लिखते हैं या बोलते हैं तो उसके पूर्व भी द का प्रयोग करते हैं। और बाकी अन्य केस में जो है जितने कंट्री होते हैं उनके पूर्व द का प्रयोग उचित नहीं माना जाता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। द स्टूडेंट रूल लिख देते हैं। USA ब्रिटेन ETC का पूर्ण रूप
नाम लिखने पर इनके पूर्व द का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए जो है इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। आई नेवर लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी भी नहीं रहा हूँ। स्टूडेंट इसको मिटाते हैं। हमारा छठा पॉइंट आता है स्टूडेंट। छठे में जैसे कुछ राज्य होते हैं स्टेट, स्टूडेंट उनके पूर्व भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे करीब 37 स्टेट इंडिया में हैं कुल मिला के। आपका जो पंजाब है इसके पूर्व जो है हम द का प्रयोग करेंगे। तो कुछ राज्य के नाम से पूर्व द का यूज़ किया जाता है। जैसे स्टूडेंट द पंजाब इज़ द richest state in entire India। एंटायर मतलब स्टूडेंट कंप्लीट, यानी कहा जा रहा है कि पंजाब जो है पूरे इंडिया में जो है सबसे रिचेस्ट स्टेट आपका है। तो स्टूडेंट जो द का प्रयोग होता है हम लोग अभी कई पॉइंट में आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमको इसका 2 पार्ट बनाना पड़ जाएगा। इसीलिए जो है अब हम जो है अभी तक क्या देख रहे थे, डिफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने द का प्रयोग पढ़ा। तो स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि अभी तक मैंने जो भी द का यूज बताया है, द का यूज आप कहाँ करेंगे, ये कुछ मेजर यूज़ थे, कुछ मुख्य यूज़ थे कि आप द का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब जो है अब हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल पे आते हैं स्टूडेंट। तो आर्टिकल तो इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन। तो स्टूडेंट इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है कि इसमें अनिश्चितता शो करता है। तो देखते हैं स्टूडेंट, मतलब एक का भाव छिपा होता है कह सकते हैं, बहुत इजी होता है स्टूडेंट। तो और आर्टिकल होता क्या है हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एज अ एडजेक्टिव कार्य करता है। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जो है ए का प्रयोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, यूज़ ऑफ ए। तो एक चीज़ स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ए जो है आपका एक अक्षर नहीं है, एक कंप्लीट वर्ड के रूप में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आर्टिकल जब भी मतलब स्टूडेंट जब ए जो है एक आर्टिकल के रूप में करेगा कार्य, तब हमेशा वह वहाँ पे एज ए वर्ड होगा, एज ए लेटर नहीं होगा। स्टूडेंट एग्जांपल देखते हैं
लेकिन आप समझ लें कि ए का प्रयोग और एंड का प्रयोग हम कहाँ करें, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट। तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू स्टूडेंट, ये 5 वॉवेल्स कहलाते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट करते क्या हैं कि जिन एडजेक्टिव या नाउन की शुरुआत का प्रथम लेटर जो है वॉवेल होता है उसके पूर्व एन लगा देते हैं और बाकी के पूर्व ए का प्रयोग कर देते हैं। तो स्टूडेंट इससे गलती होने का चांस जो है काफ़ी रहता है, इसमें गलतियां होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ए और एन का सही यूज किया जाए ताकि जो है आप मिस्टेक से बच सकें स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ ए का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें, जब नाउन या एडजेक्टिव का जो वर्ड होता है उसका साउंड, उसका जो ध्वन होता है वो व्यंजन का हो, कॉन्सोनेंट का हो, तब जो है ऐसी स्थिति में उसके पूर्व ए का प्रयोग करें। स्टूडेंट एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। जब नाउन एडजेक्टिव का शुरुआत जब नाउन एडजेक्टिव का शुरुआत का ध्वनि स्वर से हो, का शुरुआत का ध्वनि व्यंजन से हो, व्यंजन से हो तो वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ गर्ल। तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल और इसमें जोड़ते हैं, आई स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो 3 एग्जाम्पल स्टूडेंट लिए हैं और ये इतना आपके लिए पर्याप्त है समझने के लिए। स्टूडेंट फर्स्ट में देखें, स्टूडेंट के पूर्व जो है ए का यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट जब इसका उच्चारण आप करेंगे स्टूडेंट का, तो जो शुरुआत का ध्वन होता है व्यंजन का होता है, कॉन्सोनेंट का होता है, इसलिए इसके पूर्व ए का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके गर्ल में आपका कॉन्सोनेंट भी आ रहा है और उसका ध्वनि भी कॉन्सोनेंट का है, इसलिए ए का प्रयोग यहाँ पे भी किया गया है। लेकिन स्टूडेंट आप तीसरे में ध्यान देंगे, आई स्टडीड इन आ। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा करेक्शन कर दिया, मकसद था आपको समझाना। तो यहाँ देखें, आई स्टडीड इन आ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इन आ यूनिवर्सिटी। थोड़ा स्टूडेंट एग्जाम्पल को हम इजी कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट, मैं एक विश्वविद्यालय में अध्ययन किया।
अब स्टूडेंट आप यहाँ पे गौर करेंगे, थर्ड एग्जाम्पल आपका प्रीवियस के दोनों एग्जाम्पल से डिफ़र कर रहा है, अलग हो रहा है। इस यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, इसका प्रथम लेटर जो है वो क्या है, वावेल है। अतः इसके पूर्व हमें ऐन का प्रयोग करना चाहिए और ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं, लेकिन ये गलत होता है। इसके पूर्व हम ए का प्रयोग करेंगे। तो ए का प्रयोग इसलिए करेंगे स्टूडेंट कि यूनिवर्सिटी का जब उच्चारण हम लिखेंगे या बोलेंगे इन हिंदी तो होता है या आता है या ठीक, और इसमें ऊ का पाई लगाते हैं। तो या जो वर्ड होता है हिंदी वर्णमाला में गौर करेंगे स्टूडेंट, तो एज ए व्यंजन, एज ए कॉन्सोनेंट कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। इसी तरीके स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अलावा जैसे आपका यूजफुल मेटल लिखना हो आपको और यूरोपियन लिखना हो, यूरोपियन, तो इनके पूर्व भी जो है आप जो है ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखने में जो है लग रहा है कि इनकी स्टार्टिंग का प्रथम लेटर जो है आपका वावेल हो रहा है, अतः ए लगाएंगे। लेकिन नहीं स्टूडेंट, आपको ए लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि इनका जो ध्वनि है उच्चारण का वो कॉन्सोनेंट का है। अब स्टूडेंट अब हम लोग जो है ऐन का यूज पढ़ेंगे। स्टूडेंट ऐन का यूज़ ए की तुलना में, द की तुलना में बहुत कम देखने को मिलता है, फिर भी इसका उचित प्रयोग जो है हम लोगों को जानना चाहिए। तो स्टूडेंट अभी जो हमने ए के विषय में बताया वही नियम जो है इस पे भी अप्लाई होगा यदि आप गौर करेंगे। तो ऐन का प्रयोग आपको कहाँ करना है, उस नाउन या एडजेक्टिव के पूर्व करना है जिसका शुरुआती जो है ध्वनि जो है वावेल का होगा, स्वर का होगा स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, उसके पूर्व एक लाइन इसके विषय में भी लिखते हैं। ऐन का यूज जब नाउन एडजेक्टिव का शुरुआती ध्वनि स्वर मीन्स स्टूडेंट वावेल स्वर का हो तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ऐन का यूज़ किया जाता है। जैसे, तो स्टूडेंट अब डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट, ही इज़ एन SSP, वह एक SSP है। SSP में स्टूडेंट एक पोस्ट का नाम है। और एक लास्ट एग्जाम्पल और आप देखेंगे, ही इज़ एन ओल्ड मैन, वह एक ओल्ड व्यक्ति है, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो स्टूडेंट देखें, जब एस का उच्चारण आप करेंगे, हिंदी में एस लिखेंगे तो एस का प्रथम अक्षर भी आपका स्वर हो रहा है और उसका ध्वनि भी स्वर का हो रहा है। इसलिए इसके पूर्व जो है हमने ऐन का यूज़ किया है। इसी तरह ओल्ड में आपका ओ आ रहा है हिंदी का, इसलिए यहाँ पे भी ऐन का यूज़ करेक्ट है। तो स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में पढ़ा और
उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर स्टूडेंट, और वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।